सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की देह के रूप में, और बहुत गंभीर चर्चाओं को इन अंतिम समय में करने की ज़रूरत है। हम लोग बात करेंगे ऐसी बातों के ऊपर जो परमेश्वर का सत्य है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है सीधा सीधा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए 28 अध्याय व्यवस्था विवरण क्या लिखा है। परमेश्वर ने उस पर्वत पर मूसा के द्वारा लोगों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या था? एक ऐसा आशीर्वाद जिसके विषय में निरंतर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में? यदि तू अपने परमेश्वर की इन सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा था। परमेश्वर ने कहा इज़राइल को, क्या चीज इज़राइल को पूरी दुनिया से, अन्य जातियों से अलग करती थी? वो था परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, नियम, आज्ञाएं। और पूरी दुनिया के लोग अपनी मनमर्जी से चलते थे, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से निकलते हुए वो आज्ञाएं, विधियां, नियम सौंपे कि इनके अनुसार चलना। ये एक ऐसी ऐसी रीति थी जो पूरी दुनिया को इज़राइल से अलग करती थी। देखिए क्या लिखा था परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे समस्त जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा, और लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अब इज़राइल को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिए, ऐसे आशीर्वाद जो परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइल की समस्त जाति पर वो आशीर्वाद घटे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतानें, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गायें, बकरी और बैलों के बच्चे, और धन्य हो तेरी कटोरी और तेरी कठौती, यानी कि तेरे कामकाज, तेरी कटोरी और तेरी कटौती। और धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। और लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे और वे तुझसे हार जाएंगे, और वे तेरे वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भागेंगे। यानी तेरा शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा इज़राइल। और लिखा है आगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देंगे। यानी परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते थे। परमेश्वर ने आशीर्वाद के वचन दिए, और लिखा है जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उन पर आशीष देगा। और लिखा है 9वें वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, यानी भयभीत होंगे अन्य जाति के देश तुझसे। और जिस देश को यहोवा तुझे देने को कहता है उसकी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहोवा तुझे सर बनाएगा, पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और तीसरी बार ये बात फिर परमेश्वर ने दोहराई उस पर्वत से, यदि तू अपने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मन लगाकर मानने में चौकसी करे, और जिन वचनों को मैंने तुझे तुझे आज्ञा देता हूं उनसे किसी से दाईं या बाएं न मुड़े। तो ये परमेश्वर ने ऐसा कहा था, ये आशीर्वाद परमेश्वर ने इज़राइल की जाति को दिए। तो क्या ये आशीर्वाद इज़राइल के जीवन में पूरे हुए? आप देखते हैं इज़राइल के वो तमाम लोग जो मिस्र से निकल कर आए, वो इज़राइली सारे लोग जंगल में मर गए। उसके बाद हम देखते हैं हैंड ओवर किया गया उन लोगों को मूसा के समय से यहोशू के समय में युद्ध होते रहे। और उसके आगे हम देखते हैं, हम न्यायियों के समय को देखते हैं, लड़ाई झगड़े, युद्ध और डिफीट्स और जीत हार, ये सब कुछ चलता रहा। उससे आगे हम देखते हैं राजाओं के समय में, राजा के समय में, शाऊल के समय में हम देखते हैं
और हम देखते हैं शाऊल के समय में वो युद्ध चलते रहे, क्या क्या होता रहा। उससे आगे हम देखते हैं राजा दाऊद के समय में। राजा दाऊद एक ऐसे व्यक्ति जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी, क्योंकि परमेश्वर की विधियों, नियमों, आदेशों को सावधानी से पालन करने वाले व्यक्ति थे वो, स्तुति हो। और हम देखते हैं उससे आगे सुलेमान के समय में, उससे आगे राजाओं के समय में, यानी कि हम देखते हैं जब रोम का साम्राज्य आया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय आया, तब तक ये वचन इज़राइल के जीवन में पूरे नहीं हुए, इज़राइल के देश में पूरे नहीं हुए। क्या आप इन गंभीर बातों को समझ पा रहे हैं? और कारण क्या है उसका? उसका कारण क्या है? जिन वचनों को हम बार बार पढ़ते हैं, वो वचन उन्हीं लोगों के जीवन में पूरे न होने का कारण क्या है? क्या परमेश्वर में कमी है, या उसके पास कोई कमी है, या परमेश्वर का वो वायदा परमेश्वर असफल रहे उसे पूरा करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। 9वें वचन को 28 अध्याय के फिर से पढ़िए। उसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर ने उसे कहा था, उसे ये बेसिक बात बोली थी कि यदि तू अपने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को, जो मैं तुझे कह रहा हूँ, तो परमेश्वर तुझे सचमुच स्थिर करेगा। और इसे हम देखते हैं आगे, जब हम इसे देखते हैं नहमिया की पुस्तक में, हम इसे देखते हैं नहमिया 9 अध्याय के 13वें वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। नहमिया अपने पूर्वजों की, यानी अपने इज़राइल के अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और बड़ी गंभीरता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो अपने पापों को स्मरण कर रहे हैं, अपनी जाति के लोगों के पापों को स्मरण करते हुए कह रहे हैं। 9:13 में लिखा है, तूने सीनी पर्वत से उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें करी और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। नहमिया 9:13 में लिखा है, परमेश्वर ने सीधे उनसे बात करी और सीधे नियम, सीधी सीधी बातें बताई, ऐसा करना, ऐसा मत करना। और आगे लिखा है नहमिया 9:16 में, परंतु उन्होंने और हमारे पूर्वजों ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञा न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। देखिए, ये नहमिया किस समय में बोल रहे हैं? बंधवाई के समय में। इसी दौरान इज़राइल बंधवाई में भी गया, है ना, दोबारा से बेबीलोन में लौटकर बंधवाई में गए वो लोग। और नहमिया उस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि पूर्वजों ने वो बातों को नहीं माना, परमेश्वर, मैं वो कन्फेशन देखिए आगे क्या लिखा है नहमिया 9:29 में, और उनको चिताया था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परमेश्वर उन्हें बार बार व्यवस्था के अधीन, यानी नियमों, आदेशों के अधीन करना चाहते थे, अंडर सबमिशन, यानी परमेश्वर अपनी वचन के अधीन उन्हें करना चाहते थे। किस लिए? क्या परमेश्वर उन्हें अधीन रखना चाहते थे? देखिए, उसका कारण उन्हीं की भलाई से जुड़ा हुआ। यदि वो परमेश्वर के अधीन रहते, यानी वचन के अधीन रहते, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहते, तो उन पर कोई भी प्रबल नहीं होने जा रहा था। क्या लिखा है? और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते थे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण जीवित रहे, उसके कारण जीवित रहे। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन, जैसे व्यवस्था में भी लिखा है 32 अध्याय में व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है कि ये जीवन के वचन है, व्यर्थ बातें नहीं है। स्तुति हो। आप इस बात पर गौर करिए। देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 9:29 नहमिया में, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे, यानी कि अपना कंधा हटाते थे और ना सुनते थे। ढीठपन, हट्टीपन, है ना। देखिए उसके बाद में आप इस बात को नए नियम में फिर से देखिए, इब्रानियों 8:9 में क्या लिखा है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ बांधी थी। यानी कि जब जंगल में उनके साथ वो वाचाएं बांधी, यह नई वाचा के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं कि नई वाचा बांधने जा रहे थे, तो यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ बांधी थी, उस समय बांधी थी जब मैं उनको हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है।
यानी कि परमेश्वर की वाचा पर वो लोग स्थिर ना रहे। जैसे लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 11वें वचन में, नए नियम के लोगों के लिए पुराना नियम दृष्टांत की रीति पर दिया गया, एज ए एग्जाम्पल है वो सब बातें। देखिए, जब हम लोग उस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या वो आशीर्वाद उन लोगों के साथ पूरे हुए, क्या वो बातें उन लोगों के साथ घटी, और नहीं घटी अगर, तो परमेश्वर में कोई कमी नहीं थी, ना उसके पास कोई कमी थी, क्योंकि लॉर्ड की बरकत और आशीष के साथ में क्या लिखा। देखिए, आप इस बात को गौर करिएगा, परमेश्वर के वचन की प्रेरितों का काम ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 26वां वचन। आप चाहते हैं कि आप आशीष पाएं, हम लोग सब चाहते हैं कि वो आशीष पाए, और परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल आशीष पाए। तो आशीष पाने का तरीका क्या है? देखिए, लिखा है यीशु को हमारे पास भेजने का रीजन, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। अब आप आशीष पाना चाहते हैं, सब लोग आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन सेवक को उठाकर यानी यीशु को उठाकर हमारे पास भेजने का परमेश्वर का मकसद क्या था? बुराइयों से फेर कर आशीष दे। जब तक मनुष्य बुराई से नहीं फिरेगा तो आशीष नहीं पा सकेगा। और हम सब लोग शांति चाहते हैं। 3:19 में प्रेरितों के काम में साफ साफ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखिए, मन फिराकर लौट आने से क्या होगा? परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता। देखिए, प्रभु ने पाप से छुड़ाया, क्या नया जीवन दिया पाप करने के लिए? नहीं, ये नया जीवन पाप करने के लिए नहीं है। मन फिराव की परिभाषा फिर से सुनिए, फिर से उस गंभीर बात पर ध्यान करिए। 1 पतरस 4:2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है। स्तुति हो। देखिए, हम लोग इन गंभीर बातों पर बात करेंगे, क्योंकि आज चर्चेस को जरूरत है इन गंभीर बातों पर बात करने की। यीशु का लास्ट मैसेज क्या था? कहाँ दिया? प्रकाशित वाक्य में चेतावनी दी। किसे? कलीसियाओं को। मन फिराओ। मन फिराने की बहुत ज़रूरत है। मन फिराना, और यदि तू ना फिरे और एक बालक के समान ना बने। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, देखिए, हमारा परमेश्वर एक सीधा परमेश्वर चाहता है कि आज क्या कलीसियाओं का मन उस सीधाई, उस पवित्रता से भटक गया है जो मसीह के साथ उसका संबंध होना चाहिए। हम लोग इन पर बात करेंगे। 28 व्यवस्था विवरण साफ साफ हमें बताता है परमेश्वर वो सब कुछ हमें देना चाहते हैं। 3:26 प्रेरितों का काम हमें बताता है, वो हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लिए साफ साफ लिखा है, वो तो बुरों के साथ भी बुरा नहीं करता, तो आपके और मेरे साथ कैसे बुरा करेगा? स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर के रास्ते पर चलकर कभी मनुष्य का बुरा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ चलकर यानी अपनी मनमर्जी से जीकर कभी भला नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों, जो कुछ पीछे हो गया भूल जाइए। आज वो नया दिन है। सच्चा मन फिराव करिए, उपवास प्रार्थनाओं में अपने परिवार के साथ जाइए। एक गंभीर जीवन जीना होगा, वचन उसकी इच्छा है। दूसरा, सारे रास्ते अपनी मनमर्जी के हैं। स्तुति हो। गंभीर बातों पर बात करेंगे हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों। परमेश्वर हमें महान आशीष देना चाहते हैं। यीशु नाम में फिर से मिलेंगे जल्दी। आमीन।